जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए SSC GD परीक्षा 2024 जो आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और आज के सेशन में एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में लगातार TCS के द्वारा पिछले 15 सालों से जो भी प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज के सेशन में आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं। संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को आप सभी लोग लाइक करेंगे, अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे। देखिए, अब हम लोग देर न करते हुए, समय को विलंब न करते हुए सारे क्वेश्चन को देखेंगे। आपसे मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास को अंत तक देखेंगे। यहाँ से पेपर आपको प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए, SSC GD परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल पे सेट कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल आया था आपके एग्जाम में और लगातार पूछे जा रहे हैं। लगातार हर एक साल, हर एक शिफ्टों में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बताएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले किसने किया था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद हम उत्तर आपको बता देंगे। तो देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। राइट आंसर, किस देश की आर्थिक विकास जो है किस पर निर्भर करता है? तो याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आपको पूछे गए हैं सवाल। SSC GD के परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को देखेंगे। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो राइट आंसर याद रखेंगे, उपयुक्त सभी राइट आंसर है। याद रखेंगे, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, बाजार के आकार हो गया, पूंजी निर्माण हो गया, ये सभी जो है देश की आर्थिक विकास जो है निर्भर करता है। ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे सभी लोग, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा, याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? याद रखेंगे, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? लगातार आपकी पिछले 15 सालों से इन सारे क्वेश्चन को धुआंधार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखेंगे, यानी कि RBI याद रखेंगे। इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। याद रखेंगे। और बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है, तो RBI बैंक को कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग। ये भारत में सबसे ऊंचा जो है जल प्रताप कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? याद रखेंगे, सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन, जिन लोगों ने सी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, जोग प्रताप। याद रखेंगे, सही जवाब है जोग प्रताप। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? बताएंगे, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब इस क्वेश्चन का पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। आगे देखेंगे, यहाँ पे 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट VVI क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो लगातार पिछले 15 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन जो है देश पाल का स्टेट से जुड़ा हुआ है? बताएंगे, कौन सा देश है जो कि पाल का स्टेट से जुड़ा हुआ है? तो आप याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? बताएंगे सभी लोग, भारत एवं श्रीलंका राइट आंसर है। याद रखेंगे, भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लगातार पूछे गए सवाल है आपके SSC के सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं बार बार। याद रखेंगे, 2 क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूज करता है यहाँ से, जैसे में कि चावल का कटोरा हो गया और चीनी का कटोरा। ध्यान में आपको रखना है, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है
तो याद रखेंगे यूपी को कहा जाता है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। इतना आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला सवाल क्या कर रहा है, 9 नंबर प्रश्न है कि पहली बार जो परमाणु बम है ये कहाँ फेंका गया था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो याद रखेंगे सही जवाब है हिरोशिमा। कहाँ पे, तो हिरोशिमा राइट आंसर याद रखेंगे। 9 है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। याद रखेंगे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, संपूर्ण निचोड़ आपके लिए लेकर आ गए हैं। देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का याद रखेंगे ऑप्शन डी है समताप मंडल। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे, आगे देखिए 11 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे सभी लोग। महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु कौन था। याद रखेंगे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी जीडी परीक्षा हो गया, इन सभी परीक्षाओं के लिए सवाल आपके लिए रामबाण है, ध्यान में रखेंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, बताएंगे डेसिबल शब्द जो है किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे किससे है, तो ध्वनि से संबंधित है, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, और लगातार हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम को जो है टारगेट करते आ रहे हैं, और रोजाना हम लोग प्रीवियस ईयर के सवाल 200 से 300 प्रश्न जीके के जो है जीके और जीएस के लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग रोजाना हमारे साथ में जुड़ेंगे, और अगर पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं, हमारे साथ में पहली बार जुड़े हुए हैं, तो चैनल को फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि एसएससी से जुड़ी हर एक जानकारी आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। याद रखेंगे अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का चंपा, राइट आंसर याद रखेंगे चंपा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, बताएंगे शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है, यानी कि केरल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है केरल याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, सुनामी का मुख्य कारण आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है समुद्रीय सतह पे भूकंप, याद रखेंगे ऑप्शन डी है राइट आंसर, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, और लगातार आपके एसएससी के परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर कहाँ पे स्थित है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ याद रखेंगे, ऑप्शन बी है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। मानव विकास सूचकांक जो है किसने विकसित किया था, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यानी कि महबूब उल हक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का संपूर्ण निचोड़ पिछले 15 सालों का है टीसीएस के द्वारा। ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग क्लास को अंत तक। कृषि उत्पादकों की कोटि जो है किस प्रकार निर्धारित की जाती है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। कृषि जो है उत्पादकों का कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर प्रश्न है, बताएंगे भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत जो है हुआ था? सभी लोग याद रखेंगे, पहली बार स्वीकृत हुआ था। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे 1948 है राइट आंसर। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर की क्वेश्चन क्या करा है, लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि इंसुलिन का जो आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार याद रखेंगे, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि अमेरिका की जो खोज है ये किसने की? अमेरिका की खोज आप लोग को बताना है, वास्को डी गामा या अमुदसेन, कैप्टन कुक, कोलंबस के द्वारा। तो राइट आंसर याद रखेंगे, सही जवाब है कोलंबस के द्वारा। याद रखेंगे कोलंबस के द्वारा। ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अब हम लोग थोड़ा तेजी से चलेंगे, स्पीड चलेंगे, आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझना है। देखिए नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आप लोग हमें बताएंगे मूसी नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है, आप लोग हमें बताएंगे। देखिए 23 नंबर सवाल क्या करा है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? 23 नंबर सवाल है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? याद रखेंगे महत्वपूर्ण सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है, यानी कि फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे, लगातार पूछे गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे सभी लोग। पित्त का जो स्रोत है ये क्या है? तो पित्त का स्रोत आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है इस क्वेश्चन का। जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे यकृत, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। पित्त का स्रोत होता है यकृत, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्ष जो है भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? याद रखेंगे त्रिशूल है, अग्नि ब्रह्मोस है या सागरिका है। तो याद रखेंगे बहुत बार आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे त्रिशूल। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक बताएंगे। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? सभी लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं तो फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास को खत्म होने के बाद टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। देखिए आप लोग को बता दें कि अगर टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आप सभी लोग व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है बगल में, वहाँ से भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? याद रखेंगे राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे डी बता रहे हैं नेपाल में, नेपाल सही जवाब याद रखेंगे। ऑप्शन डी है राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 27 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। और आप लोगों से एकमात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, सेशन को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं ताकि आप लोग क्लास को सेशन को एक लाइक तो कर दिया कीजिए, ताकि इससे क्या होता है हमें आपके लिए इससे भी और ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है, ताकि इससे भी और अच्छे से बेहतरीन कंटेंट लेकर आए आपके लिए। तो क्लास को लाइक कर दिया करेंगे सभी लोग। और गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? बताएंगे सभी लोग, संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन, जिन लोगों ने डी बता रहे हैं यंग इंडिया, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, यंग इंडिया है सही जवाब। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा, बताएंगे सभी लोग बताएंगे। देखिए भारत सेवक समाज की जो स्थापना है किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, दादा भाई नौरोजी। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखेंगे आज के सेशन में हम लोग 100 क्वेश्चन का टारगेट करने वाले हैं, 100 प्रश्न के। तो चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की जो सजा है दी गई थी? याद रखेंगे जतीन दास को या चंद्रशेखर आज़ाद को। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे राजगुरु को। किन्हें? तो राजगुरु आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है, लगातार पूछे गए प्रश्न आपकी एग्जाम में, सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर।
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि मोती मस्जिद जो है निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। बताएंगे मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है, आगरा में, जयपुर में, अहमदाबाद या लाहौर में। तो सभी लोग याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे आगरा है सही जवाब, आगरा याद रखेंगे राइट आंसर है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत बताएंगे। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब, यानी कि ताज़ी सब्जियां जो है होता है, याद रखेंगे ऑप्शन डी। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। सही जवाब क्या होगा, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो पेनिसिलिन जो है ये किससे प्राप्त की जाती है, बताएंगे हमें सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। दोस्तों आप लोगों को याद रखना है सही जवाब है इस क्वेश्चन का, बहुत बार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। फफूंद आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए याद रखेंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मानव शरीर में कुल कितनी जो है हड्डियाँ होती है, यानी कि मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे सभी लोगों को पता भी होगा, लेकिन ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को, बहुत ही आसान प्रश्नों को गलत आपको नहीं करना है। याद रखेंगे ऑप्शन ए है 206 होते हैं, याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि पित्त का स्रोत क्या है। बताएंगे सभी लोग पित्त का स्रोत क्या है। तो यकृत याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है यकृत, सभी लोग याद रखेंगे यकृत है। आगे देखेंगे यहाँ पे 35 नंबर सवाल क्या करा है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। बहुत बार आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बताएंगे उस विटामिन के नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। सारे प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के साथ ही बताते चलना है, ताकि कोई सा भी डाउट्स हो साथ में क्लियर हो जाए। उसके लिए 5 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे विटामिन डी है राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, सेशन को प्लीज़ लाइक कर देंगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताएंगे मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है कौन सा है। तो याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन, जिन लोगों ने सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। आप सभी लोग अपना तैयारी में मूल्यवान समय को, कीमती समय को जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में, क्योंकि समय बहुत ही कम है और इस बार आपको जो है वैकेंसी बढ़ने का पूरा की पूरा चांस लग रहा है। तो जैसे ही आपका नोटिस जारी होगा तो आपको प्रॉपर हम बता देंगे, इसीलिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाहनों की आग्रदीप जो होता है ना, हेडलाइट में किस प्रकार की दर्पण का इस्तेमाल होता है। बहुत बार पूछे गए आपके एग्जाम में, ध्यान में रखेंगे। तो दर्पण जो है आगे की दर्पण यानी हेडलाइट किस प्रकार का दर्पण होता है। तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे परवलीय दर्पण। आगे देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। किसी तुल्यकाली उपग्रह की जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होता है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। लगभग आपसे पूछा जा रहा है कितनी होती है। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग, क्योंकि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको पेपर में बिल्कुल 100% देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। सवाल क्या कर रहा है, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन बी निक्रोम बता रहे हैं, निक्रोम बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 40 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। बताएंगे सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी लोग याद रखेंगे कौन सा है, बुध आप लोग याद रखेंगे। बहुत बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, यहाँ से याद रखेंगे
और आगे देखेंगे यहाँ पे बहुत बार पिछले बार भी आपको पूछे गए थे, याद रखेंगे कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, ध्यान में रखना है। जंग से बचने के लिए यानी कि जंग से बचाने के लिए जो लोहे से भरे पानी की पाइप पर जास्ता की पढ़ चढ़ाने को क्या कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग हमें फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा, देखिए याद रखेंगे महत्वपूर्ण सवाल है और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है याद रखेंगे ऑप्शन डी है। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक याद रखेंगे कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। यूरेनियम विखंडन सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे, न्यूट्रॉन, और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ऑप्शन सी है राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे 43 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपण है, तो याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, त्रिशूल है। कौन सा है, त्रिशूल आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे और आपको याद रखना है पेट्रोल की आस्फोटक जो है, पेट्रोल की आस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और डायरेक्ट आगे आपको बढ़ जाना है। आगे देखेंगे यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखेंगे नेहरू ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, सभी लोग याद रखेंगे। रोजाना सेशन से जुड़ेंगे आप लोग, हम लोग बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए रोजाना लेकर आ रहे हैं, निचोड़ धुआंधार प्रैक्टिस एकदम। देखिए नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य जो उड़ीसा किस प्रदेश की उपज है, शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है, बताएंगे सभी लोग। लगातार प्रश्न जो है पिछले 15 सालों से नृत्य से हर एक साल हर एक शिफ्टों में 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं, तो इसीलिए आपको हम बता दें कि जो भी नृत्य की जितना प्रश्न है एक बार आप लोग निचोड़ के पढ़ लेंगे ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ। तो आपके लिए बहुत ही जल्द नृत्य का जो प्रश्न है एक वीडियो में लेकर के आएंगे। देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे, हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 47 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 5वीं पीढ़ी में जो है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या जो उपलब्ध नहीं है, तो सही लोग याद रखेंगे बोली की पहचान, या जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। आपका जो तैयारी है बेहतरीन है, मजबूत है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन को उत्तर बताते चलिए ताकि कोई सा भी डॉट्स हो साथ में क्लियर होते जाए। देखिए प्रश्न 48 नंबर, किसी कंप्यूटर में जोड़े जाने वाले जोड़ने, तुलना करने और मिलान के लिए जो है कार्य कहाँ होते हैं, याद रखेंगे तुलना करने और मिलान के कार्य कहाँ होते हैं, सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन जिनका डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान से सुनेंगे और आप लोग उत्तर हमें बताएंगे। तो ये प्रश्न है कि मोनालिसा जो है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने जो है ये बनाया था, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, लियोनार्डो दा विंसी, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार की, बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के दृष्टि से, सभी लोग याद रखेंगे 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन जिनका बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे बुल्ला चौधरी, कौन है, तो बुल्ला चौधरी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है।
देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका के जो है खोज किसने की? तो सही जवाब है ऑप्शन कोलंबस के द्वारा। पीछे भी आपको हम बताए थे। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, किस देश की आर्थिक विकास जो है किस पर जो निर्भर करता है? तो सब लोग याद रखेंगे। इधर लगता है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं हम। चलिए अगला सवाल देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे पहला नंबर सवाल से देखेंगे। अब हम लोग नृत्य के कुछ प्रश्न देखेंगे जो आपको यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे नृत्य से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला नंबर सवाल है कि शास्त्रीय नृत्य जो कथकली है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। सभी लोग को आंसर आना चाहिए। देखिए याद रखेंगे केरल से है। कहाँ से? तो केरल आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और प्यारा सा कमेंट करेंगे आप लोग। मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है? याद रखेंगे शास्त्रीय नृत्य शैली है। सभी लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, केरल का है। कहाँ के? तो केरल आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएंगे मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बिहू जो नृत्य है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो ऑप्शन असम आप लोग याद रखेंगे, जो कि यहाँ से GST का सबसे पहले प्रारंभ हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? सभी लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल का जो सही जवाब है केरल आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। नौटंकी किस राज्य का एक जो है लोक नृत्य है? नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? सभी लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से, और यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। सही जवाब है ऑप्शन सी, यूपी याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कूद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध जो है ये नृत्य रूप है? सभी लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर। क्या है? तो जम्मू कश्मीर याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई है? मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई है? तो देखिए आप लोग याद रखेंगे भारतनाट्यम से है। किसे? भारतनाट्यम आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मधुबनी कला क्या है? बताएंगे मधुबनी कला क्या है? सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बिहार के एक जो है प्रचलित लोक कला है, इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। आगे देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है? बताएंगे सभी लोग कि हॉर्नबिल त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है? बताएंगे हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब है नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि निम्न में से किस राज्य में प्रति वर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सिक्किम है सही जवाब, सिक्किम आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे रण उत्सव जो है गुजरात राज्य में मनाया जाता है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे SSC GD परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए। बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेशन को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्लास को लाइक कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं बेहतरीन शानदार एक प्रैक्टिस सेट में अगले वीडियो में।